हो जाए ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, केवीएस एनवीएस में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में, उन सभी को कवर कर रहे थे। इससे पहले हम 64 क्वेश्चंस को कर चुके हैं इकोनॉमिक्स टॉपिक से। आज हम करेंगे 65 से कंप्लीट इकोनॉमिक्स के, टोटल लगभग 64 के करीब। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो। सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला और वैसे ही 65 क्वेश्चन, इससे पहले पार्ट 1 में हम 64 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का हमारा। नमस्ते भाई रजत जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भुगतान बैंकों का खोला जाना, ऑप्शन सेकंड पॉइंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना। चौथा है भाई अटल पेंशन योजना। उपरोक्त कार्यक्रमों से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का एक भाग है? भाई पूनम जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। तो बताइए भाई, जो उपरोक्त कार्यक्रम दे रखे हैं उनमें से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग कौन सा है भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये जितने के जितने हैं वित्तीय समावेशन के क्या है भाई? देखिए, वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक माध्यम से शामिल करके आगे बढ़ने का प्रयास करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित न रहे। इसके अंतर्गत देखिए, भुगतान बैंकों का खोला जाना और प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंकों का क्या है भाई? राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, बैंकिंग को स्टाबिड यानी कि कौन सी योजना? बीसी योजना। इस प्रकार से ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, 66। ओके भाई, भारत में क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई? 1 रुपए का नोट और सिक्का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, दी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है रजत, नो डाउट है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सेंट्रल, बिल्कुल केंद्र सरकार द्वारा। क्या बात है भाई, वेरी गुड। देखिए, भारत में 1 रुपए का नोट सिक्का केंद्र सरकार द्वारा, जबकि 2501 ये सब क्या है भाई? रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है भाई, भारत में, ठीक है, भारत में अनुमोदित शेयर बाजारों की संख्या बताइए भाई, कितनी है शेयर बाजारों की? 19 है, 20 है, 23 है, कितनी है भाई? 23। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई संस्था से रिलेटेड आगे। अब किस चीज रिलेटेड आगे भाई? संस्था से रिलेटेड आगे। तो चलिए भाई बताइए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, सन 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर की गई थी। जीडीपी को एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी ना ए और ना ही सेकंड, और ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ भाई क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ओनली टू। क्या बता रहे हो? ओनली टू। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओनली टू आएगा भाई। क्या आएगा? ओनली टू आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, ये लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, नीति आयोग में क्या है? देखिए, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है भाई? बताइए नीति से क्या तात्पर्य है? मतलब नीति की क्या पूछी जा रही है आपसे? यहाँ फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो बताइए नीति, नीति है ना, नीति जो आयोग है इसमें नीति से क्या तात्पर्य है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, या फिर न्यू, क्या बता रहे हो भाई? ए। क्या बता रहे हो भाई? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो आंसर है देखिए इस प्रकार से आएगा भाई। इंग्लिश में यहाँ देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं।
और लीजिए भाई नेक्स्ट, इस प्रकार से 2023 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एमआरएस के पेपर में आया था। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। आउटसोर्सिस वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण, अच्छा इनमें से क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों से एक है ना। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो क्या बता रहे हो, ना ही ए बता रहे हो भाई, नहीं भाई, इसका जो आंसर है ना ही वन और ना ही सेकंड। अच्छा, तो इसका जो आंसर ध्यान से पढ़िए एक बारी, क्या है भाई, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओनली वन बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ओनली वन। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन है डी। दोनों ही क्या है भाई, सही नहीं है, दोनों ही क्या है, सही नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, डी आएगा। क्या आएगा, डी, पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट देख, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है ना, ये लीजिए भाई, बताइए विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है, ठीक है, विश्व बैंक का पूरा नाम, ठीक है, विश्व बैंक का पूरा नाम बताओ भाई क्या है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूनिवर्सल बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए विश्व बैंक है, ठीक है भाई, और पुनर्निर्माण और विकास के लिए वैश्विक बैंक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, ये कब पूछा गया था भाई, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। देखिए विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है, बड़े ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्या आएगा भाई, ठीक है, और इसकी स्थापना बताइए कब की गई थी भाई, विश्व बैंक की बता सकते हो। हाँ भाई, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1/7 1944 में अमेरिका के न्यूयॉर्क, कहाँ पे भाई, हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, और इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संगठन से जूझ रहे देशों की क्या करना था भाई, मदद करना था। ओके, और इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में है भाई। और वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं भाई, 189 सदस्य हैं। कितने हैं, 189। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किन्हें, है ना भाई, बताइए इसका जो आंसर है, जवाब दीजिए भाई, क्या बता रहे हो भाई, 1945। क्या बता रहे हो भाई, 1945। हाँ भाई रजत जी, 1945, 189, ठीक है, 1945 क्या बताया भाई रजत जी, ये बताइए मुझे सबसे पहले। ओके, 189 ठीक है, सदस्य देश हैं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना, ये किसका उपनाम है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्या है, देखो फर्स्ट और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ है, सेकंड और, अच्छा ओके, चलिए भाई, इसकी जो स्थापना है 1944 में, 1944 में भाई, 1944 में, ठीक है। अच्छा 24 बता रहे हो, क्या बता रहे हो, 24। इसका जो आंसर है 2 और 3 आएगा भाई, क्या आएगा, 2 और 3। IMF, क्या आएगा, IMF, और क्या आएगा, IBRD, क्या आएगा भाई, RIBRD आएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1944 में, ठीक है, क्या है भाई, देखो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित की गई थी। और ब्रेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पे भाई, न्यू हैम्पशायर शहर में एक स्थान है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा भाई, IMF, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का गठन का निर्णय लिया गया था। और इसे, इन दोनों संस्थाओं को क्या भाई, क्या बोला जाता है, इन दोनों संस्थाओं को ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना, ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के उपनाम से जाना जाता है, ट्विंस के नाम से। ओके, इस प्रकार से। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई, बताइए कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है भाई, बताइए कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। विश्व व्यापार संगठन, UNDP, और विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बताइए कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है।
ओके, यूएनडीपी, क्या बता रहे हो भाई, यूएनडीपी, ओके। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो कौन सी करती है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा विश्व बैंक। क्या आएगा, विश्व बैंक आएगा। क्या आएगा, विश्व बैंक आएगा। लीजिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 1978 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में निम्नलिखित में से किन कसौटियों के आधार पर होती है। भाई मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना निम्नलिखित में से किन कसौटियों पर होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और आनंद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, वेरी गुड भाई रजत, बिल्कुल करेक्ट है। ए बी सी, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है बिल्कुल ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। मानव विकास सूचकांक का विकास वर्ष 1990 में, ठीक है, किसके द्वारा भाई, देखिए महमूद उल्क हल्क द्वारा किया गया था। और इस रिपोर्ट को भाई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल भाई करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 75 क्वेश्चन है भाई, बताइए मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है। ओहो, घटक कौन सा नहीं है, अभी थे ऊपर घटक, ठीक है। चलिए 3 कसौटियां बता रखी थी, क्या बता रखी थी, 3 कसौटियां बता रखी थी। चलिए बताइए भाई, तो कौन इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, क्या है भाई, कौन सा नहीं है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और ऑप्शन सी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, या फिर प्रौढ़ साक्षरता। बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, शिशु मृत्यु दर भाई मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। देखिए 1990 से जारी कर रहा है कौन भाई, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक में 3 घटक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, ठीक है। ये 3 घटक ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भाई बताइए किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं भाई, यूरोपीय संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, अमेरिका द्वारा, यूरोपीय आयोग द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या बता रहे हो, बी, ठीक है। तो बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा, सी, अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा भाई, अमेरिका द्वारा। लीजिए देखो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। और इसका उद्देश्य पहले भी पढ़ चुके हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष को अमेरिका द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान वर्ष 2019 से विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है भाई, यहाँ पे 2019 से, ठीक है, 13वें की अब अपडेट कर लेना भाई कौन है फिलहाल, ओके। चलिए भाई, ओके बिल्कुल। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है भाई, बताइए भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी, नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या संसद। तो भाई कौन है, बिल्कुल इजी है, सोच समझ के। क्या बता रहे हो भाई, आरबीआई नहीं आएगा, वित्तीय नीति, ठीक है। वित्तीय नीति कौन बनाता है भाई, वित्तीय नीति बनाने के लिए वित्त मंत्रालय, कौन होगा, वित्त मंत्रालय आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए भारत में वित्तीय नीति बनाने की जिम्मेवारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में वित्त मंत्रालय का प्रमुख योगदान रहता है। यह देश के संसाधन को संचालित करता है, ठीक है, इस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 78, 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। तो बताइए भाई क्या भाग नहीं है, 2030 तक, ठीक है, विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, पढ़ेंगे 1 बाय 1। देखिए सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी की निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल है भाई, ठीक है, ओके। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सामाजिक सार्वजनिक पहुंच, बिल्कुल करेक्ट है। सहजता से प्राप्त व्यावसायिक परीक्षण तक समान पहुंच, ओके। सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, सबके लिए, ये नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, ठीक है। क्या है भाई, क्या कह रहे हो भाई रजत जी, बताइए। देखिए वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य महासभा की 70वीं बैठक में, ठीक है, कौन सी बैठक में, ध्यान दीजिए, 70वीं बैठक में। और कब, 2015 में
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस सम्मेलन में 15 वर्ष के लिए 17 कितने भाई, ध्यान दीजिएगा, 17 क्या भाई, 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको वर्ष 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था, और सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा धारणीय विकास के लक्ष्य का भाग नहीं था। ओके, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ध्यान रखिएगा कितने लक्ष्य थे, है ना, कितने थे भाई, 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। ठीक है, और कब, वर्ष 2015 में, 2015 से 2030 तक। इस प्रकार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब आ गई योजना, बताओ भाई, योजना आ गई प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बताओ भाई किस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष आरंभ हुआ था भाई प्रधानमंत्री का, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, 1980 में, 1990 में, 1993 में, 1966 में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, 1993 में। क्या आएगा भाई, 1993 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1993 में। लीजिए 2 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियों को बैंक से ऋण उपलब्ध करा के स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के क्या है भाई, निर्यातकों और आयातकों को के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताना है भाई। किसका नाम बताना है, ऐप का नाम बताओ भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, व्यापार विकास, व्यापार मित्र, आयात मित्र या निर्यात मित्र। तो बताइए भाई क्या आएगा भाई, इसका आंसर कौन सा ऐप था भाई, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, निर्यात मित्र। ठीक है, बी नहीं आएगा भाई, व्यापार तो क्या बता रहे हो, व्यापार बैंक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, लीजिए डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। ओके, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी भाई, बताइए। यहाँ पे बात हो रही है देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी, 95, 96, 97, 98। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, किस वर्ष आरंभ की गई थी, किस वर्ष की गई थी भाई, 9वीं पूछी जा रही है। तो 1997 में। कब की गई थी भाई, 1997 में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है भाई, सूची क्या करनी है, सूची 1 के अर्थशास्त्री को सूची 2 से उनके विकास सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए भाई। क्या कीजिए भाई, सम्मिलित कीजिए। लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे भाई क्या दे रखी है, सूची 1 और 2 दे रखी है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपको चारों ऑप्शन दिखने चाहिए यहाँ पे। लीजिए भाई इस प्रकार से, सबसे पहले तो पढ़िए, हमें मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, चलिए करते हैं सोल्व। पीसी महान क्या है भाई, मालन नोबिस और के एन राज और जी सी कुमारपा और वर्गीस कुरियन। तो भाई जिसका आपको पता है ना उसको उससे मैच कर लो। सबसे पहली चीज तो देखिए, पकड़िए किसको, वर्गीस कुरियन को। तो वर्गीस कुरियन का क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसको इससे मैच कीजिए भाई। रोजगार क्या आएगा, ओहो रुकिए जस्ट 1 मिनट, इसका आंसर क्या आएगा भाई, रोजगार। इसका आंसर डी का फर्स्ट होगा। डी का क्या होगा, फर्स्ट। किस में दे रखे है भाई, 2 में दे रखे हैं। ठीक है, 2 में दे रखे हैं, लीजिए भाई। ठीक है, अच्छा भाई, और के एन राजन को, के एन राजन भाई कृषि क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, सशक्त किया था भाई। क्या किया था, सशक्त किया था। अच्छा डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल रजत जी। ठीक है, बिल्कुल डी आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कृषि, इसका आंसर क्या आएगा, बी का डी आएगा भाई। ठीक है, तो ये किस में दे रखे है भाई, 1 2 भी अगर आपको पता होगा ना तो भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे तो अपने आप ऑप्शन डिडक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए, आइए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है भाई, बताइए। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है भाई, नियोजन का पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, मिल्क वाले, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, पीसी,
है ना, बी आएगा भाई। कि ये देखो 2025 में अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है और 2018 में। और इसका पूरा नाम क्या है भाई, देखिए प्रशांत चंद्र, पीसी मतलब प्रशांत चंद्र, ठीक है। एक क्या थे भाई, भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय नियोजन निर्माता भी माना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना भाई, इसके मॉडल पर क्या थी भाई, आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किसके मॉडल पर आधारित थी, इन्हीं के मॉडल पर। और इन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्था की क्या की थी भाई, स्थापना की थी। और ये है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, 29 जून को प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 3-4 फैक्ट थे, तीनों चारों रखना। कौन सी भाई दूसरी कौन सी थी, पंचवर्षीय योजना, ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है भाई, बताइए। भारतीय योजना के निर्माता के रूप में अभी पढ़ा था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 28 जून। कैसे बता रहे हो भाई, हाँ भाई रजत जी, ठीक है, 29 जून, हाँ भाई ओके, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भाई, बताइए। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ओके भाई, ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी भाई, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2002 से 2007, 2011 से 2016। तो इसका जो आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2011, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, ओके। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 और 11वीं की 2007 से 2012 और 12वीं वह अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की क्या कर दी गई भाई, स्थापना। और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है भाई, बताइए कौन सी योजना लागू की है, जस्ट 1 मिनट। ये लीजिए भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए भाई कौन सी योजना, ठीक है, लागू की है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, इंदिरा आवास योजना। क्या है भाई, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। लीजिए भाई 1996 में किया गया था, ओके। पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव भी हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था भाई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1996, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, बताओ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था भाई और नए, ठीक है, पांचवी। इसका आंसर क्या आएगा, पांचवी, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। किसमें भाई, पांचवी में। देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1900 कितनी थी भाई, 89 थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था भाई, निरंतरता, उन्मूलन एवं आत्मा क्या है भाई, निर्भरता को प्राप्त करना था। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल लगाया था और आपातकाल के पश्चात 1977 ईस्वी में छठे आम चुनाव हुए थे। पूछा जा सकता है कौन से हुए थे, छठे हुए थे, ओके। और 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार विपक्ष सत्ता को क्या है भाई, पहली बार विपक्ष को सत्ता मिली थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये भी जितने फैक्ट यहाँ बता रखे हैं ध्यान रखना। और जिसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय, देखिए क्या है भाई, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत, है ना, में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए भाई। देखिए ये क्वेश्चन है ना, देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कौन सा, बिल्कुल सेम, पांचवी, ठीक है। इस प्रकार से पूछा गया है ये क्वेश्चन और आगे भी पूछा जा सकता है, तो पता होने चाहिए पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बतानी है भाई, कितनी थी, अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
भारत की सरकार की प्रथम पंचवर्षीय, कौन सी पूछी है? प्रथम। प्रथम तो बिल्कुल इजी है, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है रजत जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 1951 से 1956, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 90 पे आगे भाई, किस पे आगे? 90 पे लीजिए भाई। डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल इजी है, ध्यान से सोच समझ के बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? प्रधानमंत्री समर्था योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बाल वर्धन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है भाई? बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बिल्कुल ओके। 2015-14 ओके। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है भाई। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, है ना। इसके साथ लीजिए। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री धन, क्या है भाई? प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है, किस चीज से संबंधित है भाई? बताइए। निर्धनता निवारण से, वित्तीय सेवा से, ग्रामीण विकास से, गरीबों के लिए, किस लिए भाई? आवास से। तो क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन बी आएगा, वित्तीय सेवाएं। क्या है भाई? वित्तीय सेवाएं। ठीक है, लीजिए भाई। इस प्रकार से इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। संघ सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आरंभ की। इस योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम संख्या बताओ कितनी थी? 12 रुपये थी, 330 रुपये थी, 120 रुपये थी, 320 रुपये थे, कितनी थी भाई? ओके भाई, बताओ। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। कितनी थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 320 नहीं आएगा। कितनी थी? 12। हाँ भाई, कितनी थी? 12 रुपये। कितने थे भाई? 12 रुपये थे। ओके, लीजिए। ओके भाई, पूनम जी, जय महाकाल, स्वागत है आपका। देखो भाई, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। देखो, नरेंद्र मोदी 9 मई 2015 को कोलकाता से शुभारंभ किया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को, है ना, बीमा कवर प्रदान करना था। कितना? 2 लाख तक की दुर्घटना का लाभ ले सकते थे भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी भाई? ओके भाई, रजत क्या हुआ भाई? ये 320 वाली कौन सी है? मतलब जो देखो, स्टार्टिंग में कितना रखा गया था इसका? 12 रुपये कुछ रखा गया था। ठीक है, 12 रुपये रखा गया था। ठीक है, और फिर एज के हिसाब से कुछ पता नहीं क्या फैक्टर था, मतलब अलग अलग वो दे रखा था इन्होंने। लेकिन जो क्या था भाई, प्रति वर्ष प्रीमियम की जो राशि रखी थी वो 12 रुपये रखी थी। कितनी रखी थी? 12 रुपये रखी थी, ये कंफर्म है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी भाई? 2014-15 में, 2013-14 में, 12-13 में, 11-12 में। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, है ना। किसान टीवी की घोषणा कब की गई थी भाई? 14-15 में। कब की गई थी भाई? 14-15 में, 2014-15 में की गई थी। इस प्रकार से देखिए, किसने की थी भाई? तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, ठीक है, किसानों के लिए किसान टीवी यानी डीडी किसान की घोषणा की थी। इस प्रकार से, और एक नई पहल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल शुरू किया गया। इस चैनल के द्वारा कृषि की नई प्रणाली, जल संरक्षण और जैविक कृषि इत्यादि से संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाती थी भाई। ठीक है, लीजिए भाई। इस प्रकार से 94 क्वेश्चन है भाई। सह अंशदायी पेंशन योजना, है ना, स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा, बताइए, कब की गई थी भाई? संघीय बजट 2008-9 में, संघीय बजट 2015-16 में, संघीय बजट 2010-11 में, और संघीय बजट 2016-17 में। तो इसका जो आंसर है भाई, उससे रिलेटेड था जब ये आया था। तो 2000 क्या आएगा भाई? 10-11 आएगा। क्या आएगा? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई। अर्थव्यवस्था के क्या आगे भाई? क्षेत्रक आगे। क्या आगे भाई? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए बताइए भाई, यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, कौन से सही है ये बताना है, कौन से सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखिए क्या है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल
फसल बोई जाती है रोपण कृषि में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रोपण कृषि में, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है भाई? रोपण जो कृषि एक प्रकार की वाणिज्य फसल है, ठीक है, बिल्कुल। दोनों ही कथन क्या है भाई? सही है इसके, दोनों ही कथन क्या है? सही है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी करेक्ट है, बोथ राइट, बिल्कुल भाई रजत जी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ही क्या रहेंगे? राइट रहेंगे भाई। निम्न में से कौन सा द्वितीय गतिविधि का उदाहरण नहीं है? स्टील का निर्माण, विज्ञापन देना, कपड़े की बुनाई, रोटी पकाना। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? स्टील का निर्माण, विज्ञापन देना, कपड़े की बुनाई, रोटी पकाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, विज्ञापन देना। क्या आएगा? विज्ञापन देना। इसका क्या है भाई? द्वितीय का उदाहरण नहीं है। द्वितीय के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आएंगे भाई? इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। और स्टील का निर्माण, कपड़े की बुनाई, रोटी पकाना इस गतिविधि के उदाहरण है। विज्ञापन देना किसका है भाई? तृतीय का उदाहरण है, थर्ड का। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, किसका है? थर्ड का। लीजिए भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से किससे संबंधित है? न्यूनतम, ठीक है, खुदाई से, सीमेंट से, मछली पकड़ने से, या फिर कृषि से। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य इनमें से किससे संबंधित है भाई? कृषि से। किससे है भाई? कृषि से, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? कृषि आएगा भाई। क्या आएगा भाई? कृषि आएगा। देखिए 2025 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कृषि से है। ओके, देखिए आइए पढ़िए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी का संबंध कृषि से है भाई। किससे है? कृषि से। लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ लेना। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में करी गई थी। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि एवं लागत मूल्य क्या कर दिया था? आयोग कर दिया गया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, कौन से कथन सही है? लीजिए आपके सामने है ना, 2025 में बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा कथन है सत्य है भाई? तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए देखिए, द्वितीय गतिविधियां सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छा। और बैंकिंग द्वितीय गतिविधि का एक उदाहरण है भाई, ये डाउट में है, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कथन एक तो बिल्कुल सही है, जो द्वितीय गतिविधियां उन्हें सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और सहायता प्रदान करती है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये नहीं है भाई द्वितीय के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन केवल एक आएगा भाई, A1। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है पूनम जी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पढ़ना चाहें भाई पढ़ लेना, ठीक है। द्वितीयक जो है क्षेत्र उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली गतियां देखिए, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श है। और बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है, सेकंड के अंतर्गत नहीं। यहाँ पे क्या बता रखा था? सेकंड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई रजत, ओके। इस वजह से ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 99, आर्थिक दृष्टि से एक डैश एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के लिए स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा या से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, और खराब फसल के दौरान स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा से ऊपर बढ़ने से है ना रोकने के लिए जारी करती है भाई। रक्षित स्टॉक है, रिजर्व स्टॉक है, या सील्ड स्टॉक है, या बफर स्टॉक है? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़िए अगर समझ में नहीं आया वो तो। देखिए क्या आएगा भाई यहाँ पे? इसका जो आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, नो डाउट। बफर स्टॉक है भाई। क्या है बफर स्टॉक? देखिए बफर स्टॉक क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था या योजना जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो, और इसे उस समय क्या है उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती तथा मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। तो बफर स्टॉक को केंद्रीय पुल भी कहा जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, बफर स्टॉक को क्या है भाई? केंद्रीय पुल भी कहा जाता है। और बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय दौरान पेश की गई थी भाई, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, बताइए भाई। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है भाई? बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है भाई? बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सी एजेंसी चलाती है? इसका आंसर आएगा सार्वजनिक एजेंसी। कौन सी चलाती है भाई? सार्वजनिक एजेंसी चलाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट।
हाँ भाई, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए हाँ भाई, लो भाई, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? बताओ भाई, समुदाय जो है उसकी भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, निजी संपत्ति संसाधन, सरकारी संपत्ति संसाधन या गैर सरकारी संसाधन? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आता है? तो बताइए कौन सा आता है भाई? सीपीएस के अंतर्गत। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सीपीएफ के अंतर्गत। तो क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा है ना नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से बताइए, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताइए कौन सी है भाई? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसमें? अफ्रीका में। दक्षिणी की है, नाइजीरिया की है, अल्जीरिया की है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, 2013 में है ना अफ्रीका महाद्वीप में पूछी गई है भाई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, उसके बाद तो बहुत चेंज हो रही है भाई, 2013 की बात है। तो ठीक है भाई, चलिए भारत के नाइजीरिया। ओके भाई, ठीक है, भारत के देखिए द्वितीय, पारस जी स्वागत है भाई आपका, जय श्री श्याम भाई, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के द्वितीय सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। जीडीपी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल सही है। देश की मूलभूत सेवाओं में संवर्धन के कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया। ओके, ठीक है भाई। और यह क्षेत्र देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया। तो ये क्या है भाई? गलत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा। डी क्या है? असत्य है। बाकी सारे के सारे क्या है भाई? सही हैं। ओके, टूल बार से चलिए भाई, मैंने हटा दिया था। रूबी राणा जी स्वागत है भाई, डी है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, इस प्रकार से डी क्या है भाई? गलत है। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटी दिल्ली का एक प्रमुख उद्योग नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा उद्योग नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल, फुटवेयर, रेलवे वैगन और कोच। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके मैम, सेकंड में होता है किस चीज़ का? क्या कह रहे हो भाई रजत जी? मैं समझी नहीं, चलिए बताइए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? रेलवे वैगन और कोच। क्या आएगा? रेलवे वैगन और कोच आएगा भाई। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल रेलवे कोच और, है ना, ये आएगा भाई। नहीं है बिल्कुल, रेलवे ये क्या है भाई? उद्योग नहीं है, बाकी सारे हैं। लीजिए भाई, भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है, बताओ किस चीज में है भाई? किस चीज में कार्यरत है भाई? कृषि में, उद्योग में, सेवाओं में, सरकारी क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? कृषि। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पारस जी, रूबी राणा जी, रजत जी, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? कृषि आएगा, बिल्कुल पूनम जी। ठीक है भाई, भारतीय जनसंख्या देखिए इस प्रकार से पढ़ना चाहे पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बजट में सबसे अधिक योगदान देता है भाई? बताइए, बजट में सबसे अधिक योगदान कौन सा देता है? घरेलू, कॉर्पोरेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन क्या आएगा भाई? ए आएगा, है ना। कॉर्पोरेट नहीं आएगा भाई, घरेलू। क्या आएगा भाई? घरेलू आएगा। ओके, बजट में, किस में भाई? बजट, है ना, सेविंग की बात हो रही है यहाँ सब। ये लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र का योगदान बजट यानी कि सेविंग में ओके रहता है। और इस प्रकार से पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना, किसका कितना परसेंट है। देखो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का 1.2% है, निजी क्षेत्र का कितना है? 11.5 है। इस प्रकार से रहेगा भाई। और इसके अलावा भाई देखिए, आंकड़े ना चेंज होते रहते हैं, ये जो आंकड़ा है 19-20 के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल भाई, तो चलिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, 6 आ गया भाई, जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, अब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, है ना। आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। बताओ भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है?
तो किस में है भाई कम? हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल भाई पारस, लीजिए भाई अपना हरियाणा। ठीक है, नो डाउट किस में है भाई? हरियाणा में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लिंग अनुपात देखिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, क्या होता है भाई? लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से भारत में कितनी है भाई? 9000 कितनी है भाई? सॉरी, 943। और हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात कितना है? 879। जबकि सबसे अधिक किसका है भाई? केरल का है। कितना? 1059। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में से भारत के लिए कौन सी है भाई? बताइए, भारत के लिए कौन सी है? इसका जो आंसर 910 आएगा, 920, 940, 980। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ओके। इसका आंसर क्या आएगा? 940। बिल्कुल। लीजिए भाई, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है कितना है? 943 है। और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये दिया नहीं गया था, ये इसके क्या था भाई? नजदीक था, इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? प्रवास है, साक्षरता है, लिंग अनुपात है, या स्वास्थ्य है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, लिंग अनुपात। क्या आएगा भाई? लिंग अनुपात आएगा, सी आएगा भाई। पारस जी देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन है ना, कैसे आएगा समझिएगा। 2025 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है भाई, अगस्त में आया था डीएसएसबी में। समाज में पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता की सीमा मापने के लिए लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक। क्या पूछा था? सामाजिक सूचक। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है ना, और सबसे ज्यादा किसका है भाई? केरल का। सबसे कम किसका? अपना हरियाणा का। लो भाई, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? तो बताओ भाई, कौन सा कथन है सही है? यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, तो कौन सा कथन है सही है? ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा। ओके, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ठीक है ना? 5 राज्य कौन कौन से होंगे भाई? वो जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ओके, पहला तो ठीक है। चलिए, केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है ना भाई? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताइए, है ना भाई? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है बी आएगा, केवल एक। क्या आएगा भाई? बी आएगा। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत में जनसंख्या बताओ भाई, घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गलत नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को पता है, नो डाउट। मुझे पूरा पूरा अनुमान नहीं, पूरा श्योर है आप गलत नहीं करोगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल भाई। रजत जी, पारस जी, 382 आएगा। कितना आएगा? 382। ओके, मैथ की क्लास कौन से सर से लूं? अच्छा भाई, पूनम जी, किससे पूछ रहे हो आप? चलिए भाई पारस, इसको गाइड कीजिए भाई पूनम को, है ना भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना है भाई? 382 है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वही बिहार का, देखिए बिहार का सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति। ओके, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है भाई? ओके, बताइए कौन दर्शाता है? बिल्कुल भाई, इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा? स्किप करते हैं, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिए, भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई? 74.04। अपना हरियाणा तभी कम है भारत की, ध्यान रखियो। जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। दीक्षा जी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है भाई, चलिए ओके। अच्छा भाई, चलिए ठीक है, बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो पहले ये बताओ, उसके हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक आबादी वाला शहर या शहरी समूह है? तो बताओ भाई, भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे, चेन्नई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है,
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बम्बई। ओके वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, बम्बई आएगा, सही बता रहे हो। ठीक है भाई, बम्बई। नेक्स्ट है भाई, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच निम्नलिखित परसेंटों में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए, है ना। तो 100 कितना है भाई, 115 का, 115 का जवाब दो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 17.64%, बिल्कुल करेक्ट, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से। और नागालैंड की 10 की वृद्धि दर नेगेटिव भाई कितनी, -0.6% रही थी, ये भी ध्यान रखना। ओके, 0.6%। और भारत की कितनी रही थी भाई, विश्व की कुल जनसंख्या 17.5। ओके, भारत की सीईटी मेन की, अच्छा सीईटी मेन की। चलिए भाई नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित परसेंटों में से कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही है। तो कौन सा सही है भाई, नगरीय जनसंख्या के लिए, किसके लिए पूछा है, नगरीय जनसंख्या के लिए। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, 128 क्वेश्चन है भाई, पूनम करके जाना भाई। ठीक है, अभी चलिए भाई, सुमन जी स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, चलिए क्या आएगा भाई, 31.16 आएगा। ये पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ओके, भारत की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31 पॉइंट कितनी है, 16% है, जबकि ग्रामीण कितनी है भाई, 68.84। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भैया आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर, है ना, कुल जनसंख्या के 7 वर्ष या इससे ऊपर आयु के व्यक्तियों की बतानी है। ठीक है, तो बताइए कितनी आएगी भाई। मोनिका जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके भाई, सलोनी जी स्वागत है आपका भी। चलिए भाई जवाब दो फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, 74.04, बिल्कुल। लीजिए भाई 74.04। और पुरुष पुरुष की कितनी है भाई, है ना, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14। और महिला कितनी है, 65.46%। ओके, और ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम होंगे वे क्या कहलाएंगे भाई, साक्षर कहलाएंगे। लीजिए भैया बताइए, दिए गए 2016 में पूछा गया है, सन 2016 में विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर क्रम को बताइए दर्शाया गया है। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। ओके ठीक है, वेरी गुड, सही लिखा भाई पारस, बिल्कुल करेक्ट है भाई सुमन जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चीन रूस भारत ब्राजील, चीन भारत ब्राजील रूस, क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, सी। इसका आंसर सी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, बी, बी। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, चीन भारत और ब्राजील, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, चीन भारत। देखिए चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, सीक्वेंस तो देखो भाई ये है, देखिए चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रूस, इस प्रकार से भाई। ठीक है, ओके चलिए भाई नेक्स्ट है, असंशोधित जन्म दर भाई, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सीबीआर, क्या बोलते हैं भाई, सीबीआर। पहली चीज तो इसके फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, बताइए किस रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, अगर कोई बता सकता है तो बताइए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, इसका आंसर देखिए क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी, डी आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, डी आएगा। CBR इक्वल टू BI अपॉन में P इंटू में क्या आएगा भाई, 100 आएगा। देखिए CBR क्या होती है, असंशोधित जन्म दर, और BI वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चे, और अपॉन में P वर्ष के मध्यम, है ना, में क्षेत्र की जनसंख्या इंटू में हजार, क्या आएगा, इंटू में हजार आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, परसेंटेज जब निकालते हैं ना, परसेंटेज जब निकालते हैं तो इंटू में क्या होता है, 100 होता है, लेकिन जब भी हम क्या निकालते हैं भाई, जनसंख्या ये सब निकालते हैं, तब क्या आता है, हजार आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लीजिए इस प्रकार से 120 का भाई, जनगणना 2011 के अनुसार बताइए, टोटल 128 क्वेश्चन है भाई, टोटल कितने, 128, लास्ट पेज है,
ठीक है। और टोटल हम इसकी पूरी की पूरी क्या कर लेंगे भाई 2 दिन में इकोनॉमिक्स। कल हम करेंगे केमिस्ट्री को। किसको शुरू करेंगे भाई? केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, लीजिए। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक है? तो किसका है भाई? क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? मिजोरम आएगा। क्या आएगा भाई? मिजोरम आएगा। क्या आएगा? मिजोरम। ओके, लीजिए। इस प्रकार से 2013 की, ठीक है, 2000 देखिए 13 में 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम 94.4% अनुसूचित है ना जनजाति जनसंख्या परसेंट क्या है भाई? सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षरता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? भाई बताओ कौन सा तीसरा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। और ये जो क्वेश्चन है ना 2013 में पूछा गया भाई, ध्यान दीजिएगा, डाटा बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, कहीं ये सोचो तो इस चीज को, लेकिन उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा भाई? मिजोरम आएगा भाई। क्या आएगा? मिजोरम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? देखिए मिजोरम आएगा। देखिए केरल में कितना है भाई? ठीक है, केरल में कितना? 94%। लेकिन अब आंकड़ा बदल चुका है, तो बताना चाहेंगे भाई नया आंकड़ा किसी को पता है तो बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, ये इस वजह से चेंज हो गया है। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई विविध। अब आ गया मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, 128 तक चलेंगे भाई। कितने हैं टोटल? 128 क्वेश्चन है। उसके बाद में साइंस स्टार्ट हो जाएगी भाई। क्या स्टार्ट हो जाएगी? साइंस। लीजिए इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है भाई? बताइए कौन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये तो भौतिकी वैज्ञानिक है भाई, हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस तो क्या है? भौतिकी वैज्ञानिक है जी, पार्थ जी। इसका जो आंसर है बिल्कुल केरल को पीछे छोड़ दिया, ये सही बता रहे हो भाई पार्थ जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो रिचर्ड है वो क्या है? जीव वैज्ञानिक और लेखक है। एलन क्या है? अर्थशास्त्री है। ओके, और स्टीफन हॉकिंस क्या है? ये क्या है भाई? भौतिकी, ओके, अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स का भाई ज्ञाता। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट है भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं भाई? बताइए 1986 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? 1946 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, सूचित होने का अधिकार, चयन का अधिकार, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, निवारण करने का अधिकार। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? देखिए क्या आएगा भाई? सूचित होने का अधिकार भी आएगा, और चयन का अधिकार भी आएगा, और ऑप्शन डी निवारण का अधिकार भी आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, सी नहीं आएगा भाई, बी आएगा, बी। ठीक है, लीजिए पढ़िए 1986 सुरक्षा। देखिए सुरक्षा का सूचना प्राप्ति का अधिकार, वस्तु एवं सेवा के चुनाव या चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिकायत के निदान का अधिकार, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो विकल्प होगा क्या होगा भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। अच्छा है, ये दे रखे हैं भाई इस प्रकार से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना। वस्तु को सस्ते मूल्य में क्या है भाई? वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना। डंपिंग की परिभाषा क्या है भाई? देश की वस्तु को बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पाद खर्च करने से कम मूल्य में बिक्री करना। और ऑप्शन सी और डी है। जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई। सोशलॉजी के पेपर में आया हुआ है 2025 में, 2013 में। देखो कैसे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है भाई। ठीक है, डंपिंग, डंपिंग क्या होती है भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है बताओ क्या आएगा भाई? देश के बाजार में उत्पादित वस्तु का मूल्य कम रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल नहीं आएगा भाई, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। इसका आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए, ए, ए आएगा, ए। ठीक है, देखिए क्या था ए। डंपिंग क्या होती है? डंपिंग, डंपिंग किसी वस्तु के अत्यधिक उत्पाद की स्थिति में बाजार में वस्तु के मूल्य को एक न्यूनतम दर से नीचे गिरने से रोकने के लिए इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पाद लागत से कम कीमत पर अतिरिक्त भंडार को विदेशी बाजार में निर्यात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? डंपिंग कहते हैं। ठीक है, भारत में गन्ना के मूल्यों को किस
अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? भाई बताइए किस के तहत किया जाता है? 2025 और 2022 में थर्ड शिफ्ट में सेम शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपके सामने, जस्ट 1 मिनट देखो, 2022 में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? भाई शशि जी अभी देखा मैंने आपको, स्वागत है भाई। ओके, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल लेटेस्ट अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में गन्ने के मूल्य को किस अधिनियम प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? भाई किसके तहत नियंत्रित किया जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी 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 आएगा, बी। आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 क्या आएगा? 1955 बी। लीजिए भाई पढ़ते हैं इस प्रकार से, देखिए गन्ने का मूल्य निर्धारण मूल्य अधिनियम ECA 1955 के तहत जारी गणना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। NSDL का विस्तारित रूप बताइए भाई क्या आएगा? NSDL का विस्तारित रूप क्या होगा? ध्यान से पढ़िए सारे के सारे ऑप्शन और फिर जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1955, ठीक है। चलिए बताइए NSDL का मतलब फुल फॉर्म बतानी है इसकी, क्या आएगा? नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड आएगा, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड आएगा। ओके डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है पार्थ दीक्षा जी, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? नेशनल सिक्योरिटी, है ना, डी पोजिट्री लिमिटेड, बिल्कुल डी 100% भाई। रूबी राणा जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है भाई, शशि जी ठीक है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी रहेगा। और इसकी स्थापना 1996 में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों के भंडार के रूप में की गई थी भाई। नेक्स्ट है भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए। अच्छा भाई चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः, है ना, बेलोचदार है? भाई बताइए, बेलोचदार है पूर्णतः। कार की, आधारभूत खाद्यान्न की, बाहर भोजन करना, सोना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सोना नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी बी आधारभूत, क्या आएगा? आधारभूत खाद्यान्न। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, जब किसी भी, देखिए क्या है, जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी वस्तु की मांग में, है ना, सापेक्ष बेलोजदार मांग कहा जाता है। आधारभूत खाद्यान्न की मांग लगभग पूर्णतः क्या है भाई? है ना, बेलोजदार है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य बताइए भाई? प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण इस वर्ष तक, किस वर्ष तक भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? 2007, 2008, 2010 आएगा या 2000, बताओ क्या आएगा? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? 9 बता रहे हो भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 2009। ओके लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2010 आएगा, क्या आएगा? 2010। लो भाई देखिए ध्यान से समझना, सर्व शिक्षा अभियान भारत में जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है और इस अभियान के तहत राज्यों की भागीदारी भाई से 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या रखा गया था भाई? लक्ष्य रखा गया था भाई। इस प्रकार से हमने केवीएस की ये जो बुक है इसके कम से कम भाई इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 128 क्वेश्चन कर लिए। कल हम जो शुरू करेंगे, किस चीज को करेंगे भाई? किस चीज को शुरू करेंगे? केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, साइंस को शुरू करने जा रहे हैं और फटाफट इस बुक को कंप्लीट कर देंगे एग्जाम होने से पहले पहले। तो चलिए भाई इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और आज मैंने भाई हिंदी की विशेषण की टॉपिक की क्या है भाई अपलोड कर दी है वीडियो, देखना और बताना। आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सभी को भाई गुड नाइट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।